देखें, जमीन का खतियान हो या मान लेते हैं किसी के पास रत्ती है, रत्ती हो, रत्ती जो लोग नहीं जानते हैं तो कभी इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। अब ये जो भी कागज़ है, तब अंग्रेज़ों के द्वारा जो है, अंग्रेज़ों के समय में तो ये संभव नहीं था कि वैसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो था नहीं कि अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डाला भी जाता तो आप देख लेते। ऐसा सभी लोगों के पास थोड़ी मोबाइल फ़ोन था जो कि उसको ऑनलाइन घर बैठे चेक कर सकता था, तो ऐसा संभव नहीं था। उस समय का जो प्रक्रिया था वो कुछ अलग प्रक्रिया, आज का जो प्रक्रिया है वो एक अलग प्रक्रिया है। और अभी का जो एक तरह से अगर बात करें 20 साल जो है ना बाद का जो समय होगा वो कुछ अलग होगा। ठीक है, आज आप बहुत सारे ऐसे दस्तावेज को देखते भी हैं जो कि आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो हो सकता है कि जो प्रक्रिया हो वो काफ़ी अलग हो जाए, उसमें काफ़ी बदलाव किया जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो अगर लेकिन कागजात था अभी के समय में, तो पुराने कागजात को बहुत जगह जो है खतियान हो या रत्ती हो उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं डाला गया। अगर डाला जाता तो बहुत लोगों का ऐसा जमीन है जिनको पता चल जाता और वो अपना संपत्ति को दोबारा वापस पा सकते थे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ऐसा अगर करेंगे तो क्या होगा? अगर सरकार के द्वारा ऐसा निर्णय लिया जाता तो हो सकता है कि और विवाद बढ़ता कि लोगों के द्वारा क्या किया गया कि दूसरे जमीन जिस पे वो रह रहे थे उसका जो है गलत तरीके से वो कागजात जो है वो तैयार करवा लिए। बहुत सारे लोगों का सर्वे में गड़बड़ी कर दिया गया, जो जिसका सुधार लोग आज तक करवा रहे हैं। जमीन उनकी है और आज इतने लंबे समय के बाद जो उनको पता चलता है कि मेरा जमीन का सर्वे जो है वो दूसरे के नाम से हो गया, उसका सुधार हमको करवाना है। और लोग जब समस्या आया तब लोग उसको जो है एक तरह से सुधार के लिए आगे आ रहे हैं। ठीक है, आज भी सुधार होता है, जो पुराना इंफॉर्मेशन है उसके आधार पर सुधार किया जाता है। लेकिन समस्या तो उत्पन्न हुआ। कह रहे हैं कि आपके विचार सही हैं, अंग्रेजों के जो है यहाँ पर चंपालूस गरीबों और अशिक्षित लोगों की जमीन का खतियान अपने नाम हाल सर्वे करा लिए, लेकिन गरीब किसान पहले सर्वे के खतियान नहीं निकाल पा रहे हैं, पहले जो है भूमि सुधार नहीं करा पाए। सरकार को पुराने सर्वे के खतियान या रत्ती को ऑनलाइन कर देती तो अंग्रेज जमाने के सताए और खतियान अपना नाम चढ़वा लिए हैं जो व्यक्ति, वापस लेने में मदद मिल जाता, बिल्कुल मदद मिल जाता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अगर ये सारा प्लेटफॉर्म जो है यानी सारा दस्तावेज जो है अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ जाता तो आसानी से जमीन का सुधार जो है वो संभव था। लेकिन आज आप उसके लिए सिविल कोर्ट है, आप पुराना दस्तावेज का नकल प्राप्त करते हैं, फिर उसको जमा करते हैं, सबूत के तौर पे पेश करते हैं, फिर अपना दावा पेश करते हैं, फिर सुधार होता है। अगला सवाल है कि सर मेरे पिताजी की खुद की खरीदी संपत्ति है और वह मर गए हैं, बिना वसीयत लिखे, तो क्या मेरी माँ वो अपना हिस्सा बिना बंटवारे किए एक बेटा के नाम वसीयत लिख सकती है क्या? देखें, यहाँ पर जो माँ के नाम अगर कोई संपत्ति है, माँ के नाम है और माँ का वो अर्जित संपत्ति है, तो उस केस में माँ के द्वारा किसी एक बेटा को अगर वो देना चाहे तो दे सकते हैं। माँ के नाम संपत्ति है, पिता के नाम संपत्ति, जिनके नाम संपत्ति है उनका अधिकार है कि वो वसीयत किसी को कर सकते हैं। पिता के नाम संपत्ति है, पिता के द्वारा खरीदा गया और पिता के नाम पे लिया गया, पिता के द्वारा के नाम पे लिया गया, पिता के द्वारा खरीदा गया, माँ के नाम पे लिया गया, तो उस केस में जो है ना, जिनके नाम संपत्ति है उनका अधिकार है कि वो किसी को देना चाहते हैं तो उसको वसीयत कर सकते हैं। अगर उसके अलावा जो है बाकी जो होंगे वो हिस्सेदार होंगे। सवाल है, पिता को पैसे दिए, उन्होंने संपत्ति जो है प्लॉट एवं घर जो है माँ के नाम खरीद लिया। माँ का मृत्यु के बाद पिता ने वसीयत की, माँ की आय का कोई भी स्रोत नहीं है, रजिस्टर वसीयत मान्य है। देखें, पिता को आपने जो है ना पैसे दिए, अब पिता जो है माँ के नाम खरीद लिया, जो भी आप जो दिए पैसा, क्या उसका प्रूफ है कि आपने पिता को उस संपत्ति को खरीदने के लिए पैसा दिया? फिलहाल जो संपत्ति जिनके नाम है, अगर पिता को आप पैसे दिए, माँ के नाम संपत्ति है, तो माँ का वो संपत्ति अर्जित कहलाएगा, फिर अर्जित कहलाएगा।
फिलहाल तो अर्जित संपत्ति है। माँ के नाम संपत्ति है तो अधिकार किसका होगा? माँ का अधिकार होगा। आप पैसा दिए तब आपको अपने परिवार में विवाद, अपने परिवार का मामला कोर्ट में ले जाएंगे, ये बात साबित करेंगे कि आपका सारा पैसा लगा हुआ, आप अपनी कमाई से सारा पैसा दिए हुए, तभी कुछ संभव है। अन्यथा वो संपत्ति पर पूरा अधिकार माँ का है। माँ किसी को वो संपत्ति दे सकते हैं। माँ किसी अगर चाहे तो वो संपत्ति को जरूरत पड़ने पर बेच भी सकते हैं। सवाल है सर, मैंने एक जमीन ली है यहाँ पर जिसमें नाम से किसी और का है, जिसने मुझे बेचा है, पर उस जमीन में 5 ईयर से किसी और का जो है कब्जा है। तो यहाँ पर जो है इस में मुझे कब्जा मिलेगा कि नहीं? ठीक है, देखें, अगर कोई भी जमीन है, अगर मान लेते हैं कि आपने एक जमीन और आपको मान लेते बेच दिया है, लेकिन 5 साल से अगर जो है 5 साल एक ऐसा बड़ा समय होता है, 5 साल से किसी और पर उसका कब्जा है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको तो अब केस फाइल करना। अगर वो कब्जा खाली नहीं करता है तो आप अपना दावा करेंगे। आपने रजिस्ट्री लिया तो अपने पोजीशन का दावा करेंगे। अच्छा, इससे संबंधित पहले तो आप उस व्यक्ति के ऊपर FIR दर्ज करा दें, है ना, SDM के पास भी आवेदन दे दें, ठीक है, कि आपका जो है जमीन जो है वो गलत तरीके से कोई जो है कब्जा करके बैठा हुआ, जबकि संपत्ति आपकी है, आपने संपत्ति को खरीदा है। ये प्रक्रिया कर लें, नहीं तो फिर तो कोर्ट, आप सिविल कोर्ट जा ही सकते हैं। कब्जा अगर आपकी संपत्ति है, आप रजिस्ट्री करवा चुके हैं, आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं, आपका दाखिल खारिज भी हो चुका है, तो आपको वो अधिकार जरूर मिलेगा। अगर कोई अन्य व्यक्ति जिसका उस संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है, अगर वो कब्जा करके बैठा हुआ है तो। सवाल है सर, मेरे पापा 3 भाई हैं, प्रॉपर्टी में दादा के नाम से है। रिसेंटली मेरे पापा का जो है डेथ हो गया है। जब प्रॉपर्टी का बंटवारा के वक्त, यानी मैं उनके बेटे के नाम से प्रॉपर्टी में यहाँ पे देखें, इसमें क्या करें कि अगर जो पापा हैं, आपके 3 भाई हैं, है ना, अब आपके पिता का अगर देहांत हो चुका है, अब बंटवारा के वक्त बेटा का अगर नाम नहीं चढ़ा गया है तो पिता का अगर नाम है तो आप उत्तराधिकारी हैं उस संपत्ति के। ठीक है, आपका नाम नहीं है मान लेते हैं, तो अगर पिता का नाम है, बंटवारा हुआ है, बंटवारा, हाँ ऐसा हो, अगर ये ऐसा किया गया कि पिता का भी नाम नहीं है, मतलब पिता के का तो देहांत हो चुका, तो पिता का नाम नहीं दिया गया और ना ही उनके बच्चे का नाम दिया गया, तो फिर ये गलत है। अगर पिता नहीं भी हैं लेकिन उनका नाम उस संपत्ति प्रॉपर्टी में दर्ज है, तो उसके उत्तराधिकारी जो होंगे उनका उस संपत्ति पे अधिकार होगा, उनका उस संपत्ति पर दावा होगा। सवाल है सर, मेरे पिताजी के पास जो है यहाँ पर खसरा है 1356, है ना, और यानी जो 12 वर्ष का विवाद है उसमें मेरे परदादा जी का नाम है। दूसरा आदमी को उसको जो है आदमी उसको 1993 में रजिस्ट्री जो करा लिया था। सबसे बड़ी बात है कि रजिस्ट्री जो है ना वो कौन किया, सबसे बड़ी बात है कि वो रजिस्ट्री करने वाला व्यक्ति कौन था। रजिस्ट्री अगर फर्जी है, जमीन का जो विक्रेता है वो व्यक्ति जो है वो जिसका वो जमीन नहीं है, फिर भी आकर वो क्या किया, जमीन को बेच देता है। अब अगर कोई मान लेते हैं नाम चढ़ा लिया नगर निगम में या जो भी हो, लेकिन संपत्ति आपके पूर्वज की है, बेचने वाला कोई गलत तरीके से बेच देता है और उस आधार पे कोई नगर निगम में नाम भी चढ़ा लिया। ठीक है, 2018 में आपके पिताजी बीमार हो गए और मुकदमा जो है खारिज हो गया, जो भी हुआ, तो आप उसमें अगर आप चाहें तो या तो एक नए सिरे से आप जो है केस फाइल कर सकते हैं, इसलिए कि आपका जो समस्या है वो कि आपका जो आधार है, आपकी जो संपत्ति है, उस पे आपका दावा होगा। हाँ, लेकिन केस मुकदमा अगर खारिज हो गया या ये है
तो लेकिन अगर आप इससे ये नहीं कहना चाहिए कि आपका बेस अब कमजोर हो गया है, अब आप आगे नहीं कुछ कर सकते हैं। कोई अगर गलत है तो आपको लड़ना पड़ेगा उसके खिलाफ, यानी आपको अपना दावा तो पेश करना पड़ेगा। आप जो जमीन पर गलत तरीके से रजिस्ट्री कराकर, अभी जो भी करा, निर्माण भी करा रहा है, जो भी करा रहा है, आप सिविल कोर्ट में सिविल के किसी वकील, सिविल लॉयर से संपर्क करेंगे। आपके पास जो उससे संबंधित कागजात मौजूद हैं, जो इस बात का सबूत है कि वो संपत्ति आपका है, वो आपको देना पड़ेगा। साथ में वो रजिस्ट्री का नकल अगर आप दे दें, ताकि वो एक तरह से, ताकि समझ में आ जाए। अगर मिले तो ठीक है, नहीं तो समझ में आ जाए। अगर मिले तो ठीक है, नहीं तो आखिर जैसा जो किया गया है उसका जो कुछ भी इंफॉर्मेशन भी आपको, जो आपके वकील हैं उनको आप बताएंगे कि आपका ये सारा जो रजिस्ट्री है और गलत तरीके से जो है वो करा लिया गया है, जबकि उनके पास वो जो रजिस्ट्री है वो फर्जी है। ये तभी संभव है। देखें, अगर इसलिए कि रजिस्ट्री अगर हो चुका है, रजिस्ट्री बहुत पहले हो चुका है, आज का वो मामला नहीं, बहुत पहले वो रजिस्ट्री हो चुका है। उसके बाद रजिस्ट्री अगर वो सही पाया जाता है तो फिर आप केस नहीं जीत पाएंगे। लेकिन अगर रजिस्ट्री गलत हो जाता है, रजिस्ट्री करने वाला व्यक्ति जो है वो गलत है, कोई दूसरा आदमी आके संपत्ति को बेच दिया है, तो उस केस में आप जो है, अगर वो रजिस्ट्री फर्जी साबित हो जाता है तो आप केस जीत जाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके